हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। एंड कल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखे थे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए। अब देखेंगे बच्चों कि इसमें क्या होता है। इसके बेस क्वेश्चन कल हम कर रहे थे और इसे और कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कॉटेक्स हमें दिया हुआ है 3/4 एंड इट इज सेइंग दैट एक्स इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बच्चों, तो बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक्स इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बच्चों हमें देखिए पता है थर्ड क्वाड्रेंट जो है बच्चों, ठीक है, वो किसका होता है, टेन और कॉट का होता है। ठीक है, टेंजेंट और कॉट का होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 1 सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों जो है वो हमारा टेंजेंट एंड कॉट का है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कॉट एक्स कितना दिया हुआ है बच्चों, 3/4 दिया हुआ है। अब हमें पता है, कह रहा है कि भाई सारे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कीजिए। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, कॉट एक्स ऑलरेडी गिवन है हमें, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स, ये चीज़ें हमें पता करनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि थर्ड में कॉट और टेन पॉजिटिव आएगा, ये हमें पता है। कॉट की वैल्यू बच्चों दी है 3/4 और टेन की वैल्यू हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल, दैट इज़ 4/3। बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे सारे के सारे नेगेटिव होंगे बच्चों। नाउ अब हमें बच्चों देखिए क्या है, ये पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट हमें क्या देगा बच्चों, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब हम बात करेंगे कॉट हमें दिया कितना है। कॉट हमें दिया हुआ है बच्चों 3/4। ये एंगल अगर एक्स है बच्चों तो क्या दिया हुआ है हमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया बच्चों 3, परपेंडिकुलर कितना दिया बच्चों 4। तो क्या हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। h² इज इक्वल टू 3² प्लस 4²। तो h² कितना हो गया बच्चों, 9 प्लस 16, तो ये क्या हो गया बच्चों 25। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर 25 है तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √25 एंड √25 इज 5। तो ये हाइपोटेन्यूज बच्चों में पता चल गया कितना आ गया है, 5 आ गया। अब बच्चों साइन एक्स क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4/5। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि साइन इज लाइंग इन द, मतलब एंगल इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नथिंग एल्स। कॉस क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया, माइनस का 3/4। साइन का रेसिप्रोकल बच्चों कॉसेक हो गया, ये आ गया हमारे पास माइनस का 5/4 एंड माइनस का 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया बच्चों 4/3। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी एंगल्स निकाल लिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, उस क्वाड्रेंट में आए आप, क्वाड्रेंट देखा टेंजेंट और कॉट के लिए, टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ट्रायंगल फॉर्म किया, कॉट दिया हुआ था मैं 3/4, बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला, दैट इज कम्स टू बी 5। और मैंने देखा इसीलिए साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी पुटेड द वैल्यू ओवर देयर। एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड वी ऑल्सो पुटेड द वैल्यू ओवर देयर। तो 3/5 आएगा। देखिए मिस्टेक हो गया था, ये बाई मिस्टेक 3/4 लिख दिया था मैंने, तो ये यहाँ पे 3/5 हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें, इसमें कह रहा है बच्चों हमें 10x, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है बच्चों हमें 10x इज इक्वल टू माइनस का 5/12 एंड कह रहा है x इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट बच्चों किसका है, साइन का है और कॉसेक का है। x किस में लाई कर रहा है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है ना बच्चों, देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये आ गया x, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ।
हमें पता है फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक, थर्ड में टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, फोर्थ में बच्चों कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों 10x कह रहा है कितना है, -5/12 है। ठीक है बच्चों। तो x कितना आ जाएगा बच्चों, अब ये क्या बता रहा है कि x को सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन से हमें मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता है परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बच्चों 5 और बेस कितना दिया हुआ है बच्चों 12। हाइपोटेन्यूज हमें पता करना है, तो हमें पता चल गया बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाया 5² + 12² = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 + 144, ये आ गया बच्चों 169। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 169, तो हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 169, हाइपोटेन्यूज आ गया बच्चों 13। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बच्चों 13 आ गया। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में मुझे पता है कि साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये बच्चों मैंने निकाला। साइन एक्स पॉजिटिव होगा एंड कॉसेक एंड एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक्स किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ अब देखिए बच्चों 10 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -5/12 दिया हुआ था, तो कॉड हमें पता चल गया 12/5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आपने निकाला 13, 5/13। ठीक है। दूसरा बच्चों कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/13। ठीक है। सेकेंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 13/12 एंड कॉसेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज 13/5। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हायर एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर हायर एंगल्स। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है। सपोज बच्चों हमसे किसी ने कहा साइन ऑफ 780 डिग्री का एंगल बताओ कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होगी एट साइन ऑफ 780 डिग्री। अब मेरी बात समझिए बच्चों, कल मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कि भाई सपोज़ ये हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है। एक बच्चों जो कंप्लीट चक्कर हमने लगाया, ये कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री का हो गया। यहाँ से स्टार्ट किए वापस यहाँ पर आ गया, एक चक्कर और लगा दीजिए, 2 चक्कर हो गए। क्या हो गया बच्चों, 360 × 2, पहले 360, ये क्या हो गया बच्चों 720 डिग्री। एक चक्कर और लगा दीजिए बच्चों, क्या हो गया 360 × 3, क्या हो गया बच्चों हमारे पास 1080 डिग्री। ठीक है। अब सपोज भाई 360 से हमें कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, कोई मुझसे बोल दे अगर कि 30 डिग्री की वैल्यू बताओ साइन 30 की, हम क्या बोलेंगे 1/2। किसी ने बोल दिया 360 में 30 ऐड कर दिया, एक चक्कर लगाने के बाद 30 आए, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो भी 1/2 ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। बेसिकली हम तो एक घूमे जा रहे हैं सर्कल में। फिर किसी ने कहा बच्चों 750 की वैल्यू बताओो, 720 में 2 ऐड करें, तो फिर से भाई देखिए 2 चक्कर लगाया आपने और ये वाला एंगल आ गया, एंगल तो वही 30। किसी ने कहा सर नहीं 1110 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो देखिए आपने 3 चक्कर लगाए, यही आ रहा है। तो बेसिकली बच्चों देखिए क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें 0 से 360 डिग्री के लिए पता है,
क्योंकि कल हमने बच्चों 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा के लिए वैल्यू सीख ली है निकालना। अब बच्चों देखिए जो हमारा है 360 प्लस माइनस थीटा, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए जो एंगल 360 से बड़ा होगा, जो एंगल 360 से बड़ा होगा, आप क्या करेंगे बच्चों, उसे 360 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके लिए सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए 360 का बच्चों कोई रोल नहीं है, एक चक्कर आपने लगा दिया, 360 का कोई रोल नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर 30 डिग्री ऊपर आए तो हम बता पाएंगे साइन 30 कितना है। 360 कोई रोल नहीं है, आप 2 चक्कर लगा दिए, आप 10 चक्कर लगा दिए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हम तो घूमे जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, सपोज कोई भी एंगल है दैट इज हायर देन 360 डिग्री, तो आप क्या करेंगे बच्चों, उसको 360 से डिवाइड कर देंगे एंगल को, और जो रिमाइंडर आया उसके लिए साइन की वैल्यू आप लिख देंगे। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे देखिए बच्चों, 780 को बच्चों आपने क्या किया, 360 से डिवाइड किया। ये क्या है बच्चों, 7 ट्वाइस 360 ट्वाइस 720, यहाँ पे क्या गया बच्चों 60। तो 780 को बच्चों आप क्या लिखोगे, 780 को बच्चों आप लिखोगे 2 × 360 प्लस 60, यही तो लिखोगे बच्चों। हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, साइन ऑफ 2 × 360 प्लस 60। अब देखिए बच्चों, कल बताया गया था कि भाई 360 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई अगर हम करें, मतलब अगर साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, अगर n यहाँ पे इंटीजर है तो ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा ही आएगा, मतलब जो रिमाइंडर है वही आएगा। ये कल बता चुके हैं बच्चों, n की वैल्यू 1 डाल दिए, 360 प्लस थीटा, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा वापस से क्या आ जाता है बच्चों, साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे साइन ऑफ 2 × 360 दैट इज 720, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 60। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, आपको डिवाइड करने के बाद बच्चों रिमाइंडर लिखना है, जो रिमाइंडर हमारा आया है वो लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया बच्चों हमारे 60 डिग्री, तो यहाँ क्या आ गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू बच्चों में पता है कितनी होती है, √3/2। ठीक है बच्चों, किसी ने बच्चों हमसे कहा कॉस ऑफ 1140 डिग्री की वैल्यू बताइए, कॉस ऑफ 1140 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों, आपको जो एंगल दिया हुआ है 360 से डिवाइड कर दो। आप 360 से डिवाइड किया मैंने, 360 3 जा 1080, कितना आ रहा है बच्चों 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस ऑफ 1040 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 × 360। ठीक है, प्लस 60। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बच्चों अगर 2n पाई प्लस थीटा लिखा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो बच्चों, साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक कॉट, कुछ भी हो, साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक कॉट, इसका मतलब वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल विद द रिमाइंडर थीटा, 360 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे मतलब आपको एक फॉर्मूले की तरह से लर्न करना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर एंगल 2n पाई प्लस थीटा है दैट विल ऑलवेज कम्स टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। 2n पाई की यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। ठीक है, नोट करिए बच्चों, इरेज करता हूँ मैं।
देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, साइन ऑफ बोल रहा है, 6 क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन 6 to 10। 6 में कह रहा है बच्चों साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है, 765 डिग्री। चलिए बच्चों देखते हैं 765 डिग्री। 765 डिग्री क्या हुआ बच्चों, देखिए 765 में अगर मैं इसको 360 से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स जा रहा है। ये क्या आ गया बच्चों 720, सब्ट्रैक्ट किया बच्चों क्या आ रहा है हमारा 45 डिग्री। ये क्या आ गया बच्चों, साइन ऑफ 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। इस 360 इंटू 2 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्या आ जाएगा बच्चों साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री क्या होता है बच्चों 1/√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया 765 लिया, ठीक है, 765 को किससे डिवाइड कर दिया बच्चों 360 से, 360 से डिवाइड कर दिया बच्चों। तो 360 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आया 45। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही लिख दिया अपन ने, ठीक है। 360 का मल्टीपल पे क्वेश्चन में कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है, तो हमने एज इट इज़ रहने दिया इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिया हुआ टेंजेंट ऑफ 19π/3, टेंजेंट ऑफ 19π/3। अब बच्चों देखिए 360 होता क्या बेसिकली 2π होता है। 360 कितना होता है बच्चों 2π होता है। तो ऐसे ही 2π के मल्टीपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 19π है सपोज, ठीक है, आप इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 6π टाइम्स इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए बच्चों 18π, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों π। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे या तो आप इसे एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। पाई रेडियन क्या होता है बच्चों हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो 19π/3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180 इंटू 19/3, 3 से डिवाइड किया बच्चों हमने, तो ये आया 60 टाइम्स। यह आया 19 0 19, 19 6 114 डिग्री। ये आ गया बच्चों हमारे पास टेंजेंट ऑफ 19π/3 रेडियन जो है, ये आ गया बच्चों टेंजेंट ऑफ 1140 डिग्री। ये आया बच्चों। अब इस 1140 को बच्चों हम क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे। 1140 इसको बच्चों 360 से किया डिवाइड, तो 360 इंटू 3 दैट इज़ 1080, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया बच्चों 60 आ गया। तो अब देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ 360 इंटू 3 प्लस 60। तो 360 इंटू 3 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, तो बचा क्या बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है सभी को, ठीक है, क्या होती है बच्चों √3। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या किया, देखिए 19π/3 को बच्चों हमने पहले पाई का वैल्यू रखा 180 डिग्री, सिंप्लीफाई किया, जिससे ये क्या आ गया 1140 डिग्री। अब 1140 के लिए फिर से डिवाइड किया 360 से, हमने देखा 3 टाइम्स जा रहा है 1080 आएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। रिमाइंडर 60 के बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया कि भाई एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फॉर्म 360 प्लस थीटा विल बी ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द थीटा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास √3। इस क्वेश्चन को बच्चों आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसे 2π से डिवाइड करें, ठीक है बच्चों। तो आप 2π से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ, ठीक है, 360 देखिए बच्चों डायरेक्टली 18π आ रहा है, 6π प्लस π/3 यही आएगा बच्चों 18π। 19π/3 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, मेरे कहने का मतलब है बच्चों क्या करो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे बच्चों तो 19 का क्या हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1π/3, ये हो गया बच्चों 6π प्लस π/3। या ये चूँकि पाई दोनों के साथ है इसलिए दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 6π π/3 ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। 2π का मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाता है बच्चों 10π/3। 10π/3 क्या हो गया 1060, 1060 क्या होता है बच्चों √3। तो आइदर फॉलो दिस मेथड और फॉलो दिस मेथड, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। अब बच्चों प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, ठीक है।
अभी तो आपने कहा कि सर 360 के मल्टीपल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 360 के मल्टीपल हटा दो, जो रिमाइंडर बचा वहाँ से हमारा आंसर डायरेक्ट लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों आपको क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ का डिवाइड करना नहीं आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको, ठीक है। जैसे बच्चों आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री, कॉसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। चलिए क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले मैं बताता हूँ बच्चों निगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। सपोज बच्चों हमारे पास है, दिया हुआ है मुझे बच्चों साइन ऑफ, सपोज बच्चों दिया हुआ है माइनस का 810 डिग्री, ठीक है, ये है, ये हमें दिया हुआ है सपोज साइन ऑफ माइनस का 810 डिग्री, ठीक है। या 810 की जगह बच्चों आप इसे 780 कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। साइन ऑफ -780 डिग्री। अब बच्चों हमारा अप्रोच क्या रहता है, हमारा अप्रोच ये रहता है कि सर ने कहा था कि 360 से डिवाइड करना है, 360 से ये -2 टाइम गया, माइनस का 720 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया और रिमाइंडर आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो बच्चों आपके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आया, -60। अब ये बताओ बच्चों मेरे पास 10 रुपये हैं, क्या मैं कभी 20 रुपये खर्च कर पाऊँगा? नहीं, बिकॉज आई हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपये ओनली, तो मैं 20 रुपये तो कभी खर्च नहीं कर पाऊँगा। तो जब आपके पास मतलब अगर मुझे 20 रुपये खर्च करने हुए तो मैंने -10 हुए ना, मुझे 10 रुपये किसी से उधार लेने पड़ेंगे इफ़ आई वॉन्ट टू स्पेंड 20 रुपीज़। तो वही चीज़ है बच्चों, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता है, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता। मतलब हम मार्केट गए 100 रुपये का नोट लेके, तो 100 रुपये में ही हम सामान लाएंगे, ठीक है ना, उसमें 150 का हम सामान नहीं ला पाएंगे। कहने का मतलब हम वहाँ पे किसी से उधार नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तुम्हारे रिलेटिव नहीं मिले तो कुछ बच्चों का एक्सक्यूज़ होगा कि सर वहाँ रिलेटिव मिल जाएंगे, हम 50 रुपये उधार ले लेंगे, ठीक है। वापस से क्वेश्चन पे लौटते हैं, मतलब हमारे पास जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर ही हमें खर्च करके आना होता है। अगर बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिमाइंडर है दिस कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना, इस बात को आप समझो। तो यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर फिर इसे करेंगे कैसे हम? तो बच्चों जो भी आपके अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया, या तो उसमें 360 ऐड कर लो, इसका रिमाइंडर 300 है, कितना है बच्चों रिमाइंडर इसका 300, और अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर ले जाओ। या जिसके लिए रिमाइंडर आपका नेगेटिव आ रहा है कोसेंट में एक हायर जाओ, कोसेंट में एक हायर जाओ, कितना आया बच्चों यहाँ पे माइनस का 1080। अब ये देखिए बच्चों क्या बचा, प्लस का 300 डिग्री, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, साइन ऑफ 300 डिग्री निकालना है। एंड साइन ऑफ 300 डिग्री क्या होता है बच्चों हमारे पास, 300 को कैसे लिखेंगे बच्चों, या तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 270 प्लस 30, या कोई दूसरा बच्चा मैंने क्या बताया था भाई, आप लोग 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा यूज़ करना, ठीक है बच्चों। या तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 270 प्लस 30, साइन ऑफ 270 प्लस 30 क्या हो गया बच्चों, साइन 270 के साथ है एंगल चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कितना आ जाएगा 30, 270 के साथ एंगल क्या 30 आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्या आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस का कॉस 30, दैट इज माइनस का √3/2, दैट विल बी योर आंसर। तो बच्चों बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, नेगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑलवेज रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, 1 डिग्री या तो हायर जाइए, या नेगेटिव के लिए जो आपने रिमाइंडर निकाला है उसमें आप क्या करेंगे 360 ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो डिवाइजर है आपका, सपोज बच्चों माइनस का 1410 है, ठीक है, आपने 360 डिवाइड किया, आप कहोगे सर हम माइनस का 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो माइनस का 1080 आ गया बच्चों हमारे पास,
ठीक है। रिमाइंडर के नाम पे बच्चों क्या आया, माइनस का 330 डिग्री। आपके अकॉर्डिंग यही हुआ ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो भाई क्योंकि 4 पे तो 1440 आ रहा है, तो आप क्या करो, इसमें 360 ऐड कर दो। 360 ऐड करो बच्चों, तो क्या हो गया हमारे पास, माइनस 330 प्लस 360 क्या हो गया बच्चों हमारे पास 30। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कॉसिकेंट ऑफ 30 का वैल्यू निकालना है। और साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो कॉसिकेंट ऑफ 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ये हो गया हमारे पास आंसर। दूसरा बच्चों, ये अप्रोच तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने बताया आपको, ये ट्रिक है जिससे आप आंसर अपना करेक्ट कर सकते हो। ये अप्रोच क्या हुई बच्चों आपके पास, कि इसे -4 से आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस का 1440, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या है बच्चों, प्लस का 30। अब बच्चों डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या लिखोगे अब इसे, कॉसिकेंट ऑफ -1410 इज इक्वल टू कॉसिकेंट ऑफ 360 इंटू -4 प्लस 30। 360 के किसी इंटीजर के मल्टीप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा बच्चों, कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, एंड कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री इज़ 2। क्या ये अप्रोच बच्चों में समझ में आई, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, जब भी आप 360 से डिवाइड करेंगे एंगल निकालते समय, हायर एंगल, तो आपको बच्चों कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं रखना है। रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसमें डिवाइज़र ऐड कर देते हैं। डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, हर बार 360 है, तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें हम 360 ऐड कर देंगे और उसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल देंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए, साइन 300 की हम दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं। मैंने बताया था साइन ऑफ 300 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा, क्योंकि भाई 360 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अब हमें ये देखना 300 लाई किस में करेगा, 300 विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू कॉस एंड सिकेंड। तो यहाँ पे ये किसके लिए आ जाए, नेगेटिव आ जाए। यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया बच्चों, -3/2। तो आइदर फॉलो दिस और फॉलो दिस, द आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। नोट करिए फटाफट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बच्चों देखते हैं बुक से। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, साइन ऑफ -11π/3। चलिए पहले पाई को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा बच्चों। देखिए पाई रेडियन बच्चों क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बच्चों कितना हो गया, 180/पाई डिग्री। अब माइनस का 11π/3 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस का 11π/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई गया बच्चों, 3 से इसको डिवाइड किया बच्चों, 60 टाइम्स किया, ये आ गया बच्चों माइनस का 660 डिग्री। मतलब क्वेश्चन ने हमसे -11π/3 की जगह ये पूछा है कि साइन ऑफ माइनस का 660 डिग्री क्या होगा, ठीक है। अब हमने क्या बताया बच्चों, आपको 360 से डिवाइड करना है, 360 से डिवाइड करना और कोशिश करना है रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव है। 360 डिवाइड करना है बच्चों किसको, माइनस का 660। देखिए बच्चों 1 टाइम आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर नेगेटिव रहेगा, तो इसमें हायर जाओ 2 टाइम्स, क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया माइनस का 720। सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, ये आ गया बच्चों 60 डिग्री।
मतलब इनडायरेक्ट वे में इन्होंने हमसे क्या पूछा है बच्चों, साइन ऑफ 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो साइन 60 डिग्री क्या वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास, √3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया बच्चों, आपको पाई रेडियन का 180 डिग्री लिखा और ये जो रेडियन में एंगल था उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। डिग्री में कितना आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस का 660 डिग्री। अब मैंने बोला इसे 360 से डिवाइड करो, बट रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव। रिमाइंडर पॉजिटिव, माइनस 1 टाइम करो 360, तो 2 टाइम्स उससे हायर जाओ ना नेगेटिव में, तभी तो रिमाइंडर पॉजिटिव मिलेगा। तो 2 टाइम्स क्या होगा, 720। तो -2 से डिवाइड किया तो -720 आया, और रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 60 डिग्री आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कॉट ऑफ -15π/4, ठीक है, कॉट ऑफ -15π/4। देखिए बच्चों, फिर से बच्चों भाई, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन क्या हो गया बच्चों, 180/पाई डिग्री। अब ये क्या है बच्चों, माइनस का 15π/4 रेडियन, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू माइनस का 15/4 पाई, ठीक है। यहाँ बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 45, ये आ गया 15 5 जा 75, एंड ये आ गया 7, 15 4 जा 60, एंड 7 माइनस का 675 डिग्री। तो कॉट ऑफ माइनस का 15π/4 इज इक्वल टू कॉट ऑफ माइनस का 675 डिग्री। अब डिग्री में आ गया बच्चों हमारे पास। अब हमें करना क्या है बच्चों, बेसिकली रिमाइंडर निकालना है। तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसे 360 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आया माइनस का 675 डिग्री, इसे हम 360 से अगर डिवाइड करेंगे तो -2 टाइम्स आया बच्चों, ये आ गया माइनस का 720। क्योंकि हायर जाना है बच्चों मुझे, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव थी है। तो ये क्या आ गया बच्चों, +5 में 0 गया 5, 7 में ये गया, 7 में 2 गया बच्चों, तो सॉरी 12 में 7 जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 आया, और यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास 0, 675 डिग्री है। तो ये आ गया हमारे पास cot 55। क्या मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, या गलत मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बेसिकली हमें 720 में 675 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 45 आएगा। ठीक है, मैं गलत लिख रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, कॉट ऑफ 360 इंटू -2 प्लस 45 डिग्री। 360 के इंटीजर मल्टीपल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में, तो क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट ऑफ 45 डिग्री इज़ 1, तो ये आंसर आ गया हमारा बच्चों 1 आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। चलिए बच्चों, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। इरेज करता हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पहला कर्व है बच्चों हमारे पास sin x। ठीक है, तो हम पहला कर्व जो ड्रॉ करेंगे बच्चों y = sin x के लिए ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों क्या होता है
अब तक मुझे पता चल गया बच्चों कि अगर मैं पॉजिटिव में साइन की बात करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर क्वाड्रेंट साइन का नहीं है तो मिनिमम वैल्यू जाएगी वो, दैट इज़ -1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है दैट इज़ बच्चों 1 आएगी, एंड जो मिनिमम वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी -1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी -1। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि 360 पे 360 बोले तो 2 पाई। इसके बाद बच्चों जो होगा ग्राफ हमारा रोटेट करेगा बच्चों बार बार, 3 पाई, आगे आएगा बच्चों 4 पाई, फिर आएगा 5 पाई, फिर और आगे आएगा बच्चों 6 पाई, लाइक दिस। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ग्राफ हमारा, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में बनेगा वैसा ही बार बार रोटेट होता जाएगा। 360 उसमें ऐड करते जाइए, तो 2 पाई मतलब ऐड कर दिए, मतलब 2 जितना ग्राफ इतने में बनेगा उतना ही हम आगे शिफ्ट कर देंगे, फिर उतना ही और आगे शिफ्ट कर देंगे, इस तरह से हम करेंगे, उतना ही पीछे शिफ्ट कर देंगे। ये माइनस पाई माइनस का 2 पाई। देखिए बच्चों जो साइन का ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है बच्चों, 90 पे बन गया, ये जो है बच्चों ये पॉइंट, ठीक है ना, ये आ जाएगा 90, क्योंकि 90 पे वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, एंड 270 पे वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी -1। ये हो गया बच्चों हमारे पास 270। तो 270 को क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, अब ये ग्राफ आ गया बच्चों, 0 पे साइन 0 है, 30 पे 1/2 है, 60 पे √3/2 है, 90 पे 1 है, 90 पे देखिए वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, 270 पे वैल्यू देखिए बच्चों -1 आ रही है। अब यही कर बच्चों बार बार रिपीट होता रहेगा, लाइक दिस। ठीक है ना बच्चों, एंड इस तरह से बच्चों बार बार ये रोटेट होता रहेगा कि जो हाई वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -1। इसकी डोमेन बच्चों ऑल रियल होती है, इसकी रेंज भी -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी बच्चों, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, 0 से 2 पाई में जो कर्व आ रहा है वही कर्व बार बार रिपीट करेगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। ठीक है ना बच्चों, ड्रॉ कर लिए फटाफट। ये है बच्चों y = cos x। ठीक है, y = cos x। दूसरा ग्राफ देखते हैं बच्चों। ये x एक्सिस हो गई, ये हो गई y एक्सिस। यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है, मिनिमम -1 ही मिलेगी। ठीक है, 2 पाई इंटरवल में बच्चों जो है ग्राफ हमारा रिपीट करेगा। ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2। तो जो बच्चों ग्राफ होता है देखिए cos 0 की बच्चों जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये हो गया बच्चों 0, ये हो गया बच्चों माइनस का 2 पाई। ठीक है, ये हो गया बच्चों माइनस का 2 पाई तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हो गया माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस का 2 पाई। अभी देख लेंगे बच्चों, जो भी है मैं भी कर दूंगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा,
कि cos 0 की वैल्यू बच्चों देखिए 1 होती है, मतलब ग्राफ जो स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 0, ठीक है। अब बच्चों देखिए जो ग्राफ होगा हमारा वो बेसिकली क्या हुआ बच्चों कि अब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा 0 के बाद। जो ग्राफ होता है बच्चों कुछ इस तरह से आता है हमारे पास, ये देखिए, मतलब साइन कर्व ही है बच्चों ये, लेकिन क्या हुआ ये 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो गया है, 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो गया है बच्चों। इस तरह से बच्चों आगे शिफ्ट हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया बच्चों यहाँ पे 2 पाई माइनस का 2 पाई, ये हो गया बच्चों यहाँ पे आगे कहीं और एंगल मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों 0 पे क्या आया वैल्यू 1 आया और 180 पे क्या आ रहा है बच्चों -1 आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों ग्राफ हमारा आता है। देखिए बिल्कुल यही ग्राफ हमारा आगे शिफ्ट हो गया। तो एक तरह से अगर यहाँ से आप देखें तो बिल्कुल ये साइन कर्व दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इसे हमने क्या किया 90 डिग्री राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो वो हमारा कर्व क्या हो गया बच्चों, हमारा वो बन गया हमारा कॉस कर्व, ठीक है। सॉरी 90 डिग्री लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 0 पे जो वैल्यू है वो वहाँ पे साइन 90 की वैल्यू थी। सेम कर्व है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 2 पाई पे वैल्यू 1, 4 पाई पे वैल्यू 1, 6 पाई पे वैल्यू 1, इस तरह से बच्चों कर्व आ जाता है मेरा, ठीक है। इसकी बच्चों डोमेन हम देखेंगे तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल ही आएगा। रेंज देखेंगे बच्चों यहाँ पे भी -1 to 1, ठीक है। जो ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। चलिए बच्चों बाकी के ग्राफ जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो NCERT की एक्सरसाइज है बच्चों, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 3.3 के लिए तो बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो आपको काफ़ी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लीजिएगा विद एग्जांपल्स।